आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 सिखाएंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे आपको, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। आज पूरा डाउट क्लियर कर देंगे कि किसको किससे लिखा जाता है, ये पूरा बताएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, सवाल जब आप पढ़िएगा तो पढ़ते समय ये देखिएगा कि किसको किससे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे परावर्तांक लिखा है, इसको किससे लिखते हैं? वैद्युतशीलता लिखा है, इसको किससे लिखते हैं? तो चलिएगा, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक को के से लिखते हैं, के बराबर, तथा इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है उसे हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखो आप कि दिया है, दिया है, ऐसे लिखते तो भी बना है। परावैद्युतांक के बराबर लिखा जाता है, इतना लिख लीजिएगा, दशमलव लगा के जीरो लगा लीजिए, कोई बात नहीं, उतनी बात है। ठीक है, फिर लिखा है कि परावैद्युतांक को आपने के बराबर लिख दिया, वैद्युतशीलता क्या होगी? तो वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन आपको ज्ञात करना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपका सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है के बराबर एप्सिलॉन नॉट, के बराबर, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। आप इसके अपान में एक कर लीजिए, कोई दिक्कत, एक करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका गुणा इधर करो तो एप्सिलॉन हो गया, इसका गुणा इधर करो तो एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है? देखो जरा किताब के, ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है। ठीक है, तो यही मान हम लिखेंगे यहां पे। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो चूंकि का चिन्ह लगा के आप अपनी फेयर कॉपी में ये लिख भी लें जाके, ताकि आप कभी भी रिवीजन करें तब आपको ध्यान रहे कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है। ठीक है, ठीक है, आपने एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लिया। के का मान आपको कितना दिया गया? के का मान आपके पास 81 है, तो 81 लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हल करने का तरीका क्या है, वो आप अपना तरीका अपना लो, या हम जिस तरीके से बता रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे वो तरीका अपनवाएंगे जो सरल पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। केवल 81 को इधर कर दिया और 10⁻12 थी वो इधर लिख दिया। यहाँ पे दशमलव का दशमलव हटाओ और जीरो बढ़ा लो। कोई दिक्कत? दशमलव हटाया और जितनी संख्याएं होती उतने जीरो बढ़ाए जाते हैं। क्या कहा? जितनी संख्याएं होती उतने जीरो। जैसे दो संख्याएं थी, दो जीरो बढ़ा लिए। अच्छा, अगर हम इन दो को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? 10⁻2 लिख लिया, ठीक है, और इसे ऐसे लिख लिया। ये पावर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे यार 2 लिखा है, 12 क्यों लिख लिया हमने, 2 लिखा है। अब इनका गुणा करो, तो जरा वीडियो को रोके फिर गुणा करें, ठीक है। जब हमने इसका गुणा किया 885 का 81 में, तब हमारा गुणा आया, इतना गुणा आया। और 12 ये 2 ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -14, ठीक, इतना समझ गए। अब आप क्या करोगे, इस तरफ चलने पर, जिस तरफ देखो हमने सिंबल बनाया, इस तरफ जितनी हम चलेंगे, जितने अंक गिनेंगे, उतने यहाँ पे कम हो जाएंगे, उतनी घात कम हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे चले 1 2 3 4, 4 चल गए, तो 4 घटाओ कितना आएगा, 10, आपका आंसर समझ गए। जितने अंक इधर चलोगे उतनी घात यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे 4 चले 1 2 3 4, तो देखो 4 10 से 4 कम कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक। अगर आपकी ये नहीं करने की इच्छा थी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर सकते थे और घात कन्वर्ट करें तो भी आपका आ जाता है। हमने आपको ऐसा तरीका होता है, चाहे आपको ये पसंद लगे ये कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा कर लेते, ठीक, तो भी आपका चलो डायरेक्ट वाला भी करके दिखा रहे हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। एक तो तरीका ये पूरा हो गया, और सॉरी इसका मात्रक नहीं हमने लिखा, इसका मात्रक लिखिए आप। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन और मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। मात्रक लिखना ना भूलना, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है सवाल का हल करने का, देखो जैसे आपका फॉर्मूला ये था, इसका मान कितना था, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 और k का मान 81। आपने इसका गुणा किया तो कितना आया था, यही तो आया था आपका। और दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, समझ गए। इतना समझ गए, तो डायरेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं। आपने इसका और इसका गुणा किया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले सही से लिख लो, दशमलव अच्छे से नहीं लगा, ठीक ठीक। अब हमने आपसे पहले ही कहा था, इधर चलने पे दशमलव जो घात होगी वो कम हो जाएगी। हम कितने दशमलव चले, 1 और 2, तो 2 दशमलव चलिए 2 इसमें से कम कर दो, कितना आएगा, 10, आपका आंसर आ गया, ठीक। किताब में 7 दशमलव इतना लिखा है, 1 7, और इतना लिख दीजिए, आपका आंसर सही है। गुणा करके आप चेक कर लो, इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपके 2 तरीके थे, चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगा लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पीछे के हमने पढ़ा रखे हैं, आप अपनी फेयर कॉपी में पहले ये उतारना, उसके बाद में दोनों तरीकों से हल कर लेना, चाहे जो तरीका आपको सही लगे उससे हल कर लेना, ठीक है।